हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगी टाइम से। और थंबनेल परफेक्ट। यार देखो, ये सब ना एक्चुअली यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। एक छोटी सी जगह, एक कैमरा, स्मार्टफोन से भी शूट किया मैंने। आइडियाज़ बहुत सारे थे, था कि दुनिया को थोड़ा टेक के बारे में बताना है, तभी शायद हम इतना बढ़िया कंटेंट बना भी पा रहे हैं। तब ना अच्छा सेटअप था, कुछ ऐसी वीडियोस बनाते थे हम, ना इतनी बड़ी टीम थी, अकेले ही एडिट करना, अकेले ही शूट करना, थंबनेल भी खुद ही बना लिए आधे अधूरे। बस हाँ, ये था कि काम करना है, अच्छा कंटेंट बनाना है। धीरे धीरे ग्रो करते गए, धीरे धीरे टीम बढ़ती चली गई और आज हो रही है स्टूडियो की शिफ्टिंग नए वाले स्टूडियो में। स्टूडियो के हालात देखो तुम, सब फैला पड़ा है। अरे यार 2 मिनट रुक जा, अभी और सामान भी आ जाएगा इसमें, और डब्बे आ जाएंगे अंदर अंदर शेल्फ पर। 2 मिनट रुक जा। अंदो बेटा, लड़ता नहीं, प्यार से रहना। मजदूर फ्रॉम सहारनपुर नहा धो के आए थे, हम कार में आए थे, हम दिहाड़ी लगाने। भाई सैलरी नहीं दी भैया ने इस बारी। कोई बात नहीं मित्र। अब तो ये स्टूडियो भी कह रहा है भैया बाहर निकल जाओ। 500 50-90 वाला पीसी 500 जिंदगी का स्वाद यही है, ऐसे ही स्ट्रगल करते रहिए, एक ना एक दिन आप भी वेनम स्टेक की तरह बन जाएंगे। तो ये वो वाला स्टूडियो है जो हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद हमने बनाया था, पूरा बड़ा दिल से। आप देख सकते हो वॉल्स वगैरह कितनी बढ़िया, और इस स्टूडियो में हमने इतना कंटेंट बनाया भाई, दुनिया भर का, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाई। मतलब छोटे से स्टूडियो में हम 3 लोग काम करते थे। कुछ वीडियोस में तो ऐसा भी है कि मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे पीछे एडिटिंग चल रही है, क्योंकि जगह नहीं होती थी ना। फिर इसी स्टूडियो के जस्ट बाहर ये वाला स्पेस होता था हमारे पास, एक्स्ट्रा स्पेस। इसको हमने एक्सटेंड करा के ना यहाँ पे वर्किंग एरिया बनाया था। तो फिर हमारी टीम से थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई थी, 4-5 लोग हो गए थे, तो यहाँ पे वर्किंग एरिया था और ये हमारा शूटिंग स्टूडियो था। बस इतना सही था हिसाब किताब। मतलब वही साथ क्या लाए हो? मॉनिटर टेम्पो लाल रंग की पेटी जिसमें सारे ग्राफिक कार्ड थे, महिला वो बड़ी सी लाल रंग की। भाई कहाँ है ग्राफिक कार्ड, कहाँ है? वो पीछे ग्राफिक कार्ड पड़ा, मदरबोर्ड भी है उसमें, AIO भी है। स्टूडियो शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न वही है कि ना, पहले जब स्टार्ट किया था तो एक ही चैनल था और लिमिटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। कंटेंट की क्वालिटी में भी इतना डिफरेंस नहीं था। फिर क्वालिटी इंप्रूव हुई, टीम बढ़ गई, प्रोडक्शन में हमने काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह बढ़ा लिए, प्रोडक्शन के लिए टीम ज़्यादा हायर कर ली, इवन एडिटर सब हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तो ना स्पेस का बड़ा क्रंच था वहाँ पे पुराने वाले स्टूडियो में, तो यहाँ पे ना हमने इस वजह से वर्किंग स्पेस अच्छा खासा बड़ा रखा है। टेस्टिंग एरिया हमारा बिल्कुल डेडिकेटेड है, इन्वेंट्री हमारी डेडिकेटेड है, एंड मल्टीपल शूटिंग स्पेसेस हमने इसके अंदर बनाए हैं। और अब एक चैनल से हमारे पास 4 चैनल है, मतलब शॉर्ट्स का एक हो गया, लॉन्ग फॉर्मेट एक है, गेमिंग चैनल भी है हमारा, उसके अलावा एक अनफिल्टर्ड चैनल भी है जहाँ पे आपको बहुत सारी अपनी स्टूडियो की चीज़ें दिखाते रहते हैं, प्लस मैं अपने ओपिनियन शेयर करता रहता हूँ। इस वजह से हमने स्टूडियो को डिज़ाइन किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी है। तो बस स्टूडियो जा रहे हैं और दिखाता हूँ फिर आपको। भाई स्टूडियो टूर, इतने कमेंट कि भैया कहाँ है, नए नए सेटअप तुम देख रहे थे, नए नए बैकग्राउंड आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोस में देख लिया होगा। काम चल रहा था, फाइनली ऑलमोस्ट काम निपट गया और अब मैं आपको स्टूडियो पूरा दिखा सकता हूँ। यहाँ से जस्ट हमने एंट्री करी है और ये हमारा अभी के लिए टेम्परेरी रिसेप्शन आप मान लो, जहाँ पे हमारा स्टॉक वगैरह पड़ा है। एक ये स्टीयरिंग व्हील पड़ा है जिसकी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। फोर्जा होराइजन 6 आ गया, अब उसी खेल देंगे सीधा इसके ऊपर और बहुत जल्द वीडियो देंगे। बाकी यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर पड़ा है जिसके ऊपर अभी हम 3D प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कंटेंट की प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे प्लान तो हमारा फ्यूचर में कुछ और अच्छा करने का, बट अभी सिर्फ यहाँ पे डब्बे वब्बे ही रहते हैं और फ्री स्पेस। और वहीं रिसेप्शन एरिया से थोड़ा सा अगर आगे आओगे आप, तो ये हमारा कंटेंट राइटिंग टेस्टिंग वाला एरिया है, जहां पे सारा मसाला शुरू होता है। जो भी तुम तड़कती भड़कती वीडियोस देखते हो, उनके प्रोडक्ट्स पहले यहीं पे टेस्ट होते हैं, उनके अंदर थोड़ा मैं मसाला ऐड करता हूं और उसके बाद जाके एकदम जबरदस्त वीडियो आपको मिलती है। और हाँ, आपको भी अपने लिए कुछ ऐसे स्टूडियो बनवाना है तो जिनसे मैंने बनवाया उनकी सारी डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहां पे जाके आप देख लेना। और यहाँ पे कुछ ऊपर ना इस तरीके की लाइट्स हमने लगवाई है जिससे हम कभी भी ऑन द गो शूट कर सके, हमारे को बड़ी बड़ी लाइट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, जैसे कि अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ। और इसके अलावा वार्म टोन में हमने अंदर स्ट्रिप भी रखी है हर एक रूम में, हर एक स्टूडियो में, कि अगर किसी को व्हाइट लाइट में काम नहीं करना, कोई मान लो नॉर्मली अपना डेस्क पे काम कर रहा है कुछ है, तो वार्म लाइटिंग में काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। और इसी टाइप की वार्म लाइटिंग ना वर्किंग एरियाज में ऊपर की तरफ भी हमने रखी है, शेल्फ में कुछ ऐसे, तो इससे ना एम्बियंस बहुत बढ़िया बन जाता है काम करने के लिए। बाकी शूट करना हो तो एकदम ये तड़कते भड़कता सफेद मामला। और यहाँ पे हमने एक टेबल लगाई है जिसके ऊपर हमारा प्रिंटर है, क्योंकि जो भी पिकअप ड्रॉप होते हैं ना, लेवल वगैरह यही प्रिंट हो जाते हैं। और ये जितनी भी शेल्व्स हैं इसके अंदर सारे हमारे चार्जर्स, वायर, जो भी ऑन द गो चीजें यूज होती है ना पूरे स्टूडियो में, हम यहीं लाके डाल देते हैं। और बाकी ये पूरा वर्किंग डेस्क वगैरह हो गया जिसके अंदर हमने डिफरेंट ड्रॉर्स भी रखी हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए। और ऊपर भी हमारी शेल्व्स हैं जिसके अंदर हमारी टीम अपने हेलमेट, बैग वगैरह रख ले, और कोई ऑन द गो यूज होने वाले आइटम है वो भी हम इसी के अंदर रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हार्दिक बैठता है, अब इसके ऊपर वाली शेल्फ में आप क्या उम्मीद करोगे, ऐसे खोलोगे आप तो यहाँ पे रैम्स, SSD, प्रोसेसर वगैरह हैं। एक तो मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि एक ही झटके में बहुत मोटा नुकसान दे जाएगा।
काम कर। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कोई नहीं भाई साहब, कोई आराम से नहीं नहीं आराम से, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। और यहां से सारा मसाला जैसे ही पूरा होता है उसके बाद होता है शूट। अब शूट की स्पेसेस आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन जब शूट हो जाता है तो उसके बाद चलती है यहाँ पे एडिटिंग। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट सिस्टम लगा रखे हैं, पूरी टीम अभी बैठ के यहाँ पे काम कर रही है। कोई रील एडिट कर रहा है, कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो एडिट कर रहा है, और यहाँ पे फुल एकदम ताबड़तोड़ काम चल रहा है। 4 चैनल पे कंटेंट डालना पड़ता है, पता कितना मुश्किल काम है। और जितना भी इन चैनल्स का कंटेंट प्लान होता है ना, तो वो कुछ हम इस तरीके से इतनी एकदम सुंदर राइटिंग में लिख देते हैं, कभी कभी तो हमें भी समझ नहीं आता हमने क्या लिख दिया। ये क्या है? आपको भी नहीं आ रहा होगा, छोड़ो, क्या करोगे देख के। एंड ये सामने हमने शेल्फ बनाई है जिसके अंदर सारे प्रॉप्स वगैरह रखे हैं हमारे, तो कहीं भी जैसे बी रोल निकालने होते हैं ना, कोई भी प्रॉप लगता है यार अच्छा लग रहा है इस प्रोडक्ट के साथ, तो वो हम यूज कर लेते हैं। और नीचे हमने सेपरेट पार्टीशंस बना रखे हैं यहाँ पे, जो इनके कुछ चार्जर्स वगैरह हैं लैपटॉप के, या कोई भी चार्जर की वायर वगैरह ना, वो कुछ नीचे इस तरीके से आ जाती है, जिससे डेस्क एकदम क्लीन मामला रहे। और इधर हमारी पर्सनल एंट्री है, घर से एकदम ऐसे स्टूडियो में ऐसे भाग दौड़ के आ जाता हूं मैं। और अगर आप ये वाला डिजाइन देखोगे ना, यहां से खड़े हो गए एकदम, देखो डिफरेंट आपको ना हैंडल्स दिखेंगे। ये एक बारी को देखने में ऐसा लगता है छोटे छोटे शेल्व्स बने हुए या कुछ भी हैं, लेकिन ये एक एक दीवार के पीछे एक फुल फ्लेजेड शूट का सेटअप बना रखा है। जैसे कि हमारा एक ये वाला सेटअप है, और आप यहाँ पे देख सकते हो चारों वॉल्स पे ना हमने डिफरेंट डिजाइन करा है। एक तरफ ऑरेंज है, उस पर गोले गोले डिजाइन बना दिए, फिर व्हाइट है, उस पर ग्रीन डिजाइन है। ये वाली वॉल है जिसपे हमने ये वाला एरिया छोड़ा, जिसके अंदर हमने एलईडी स्ट्रिप लगाई है। एंड ये वाली वॉल कुछ हमने ऐसे बनाई है, ये ना पूरा वुड का है, उस पे एक डिजाइन है जिसके अंदर हमने मल्टीपल लाइट्स लगवाई हैं। तो कभी ए रोल शूट करना हो, जैसे आपने मेरी ये वाली वीडियो में देखा होगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। या अगर हम बी रोल्स वगैरह निकालते हैं इसके ऊपर, भाई बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हमारा एक मेन सिस्टम है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा रहता है, जो भी हम शूट करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि भैया इस सिस्टम में लाके कॉपी कर दो कि डेटा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यूट्यूबर लोग समझ गए होंगे, डेटा इधर उधर होता मूड खराब हो जाता भाई साहब। और ये आरामदायक सोफा, डेटा मैनेजमेंट करना हो, डेटा सॉर्ट करना हो, तो कुछ ना इस पैसे बैठ के मजा आ जाता है भाई साहब। और जैसे कि ये शूटिंग स्पेस है, तो सीलिंग पे हमने कुछ इस तरीके से ना अकूस्टिक फॉर्म लगा दिया है। इस रूम में जैसे ऑरेंज और ब्राउन का टच है ना, तो ऑरेंज वाली अकूस्टिक फॉर्म अच्छी लग रही थी। वैसे जो है सीलिंग ग्रिड है ना, हमें बाद में पता लगा कि ये ग्रिड भी अकूस्टिक वाली ही आती है। तो अगर आप नया स्टूडियो बनाने लगो ना, तो सीधा ग्रिड ही अकूस्टिक वाली लगवा देना, आपको सेपरेटली चिपकानी नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई। और यही वर्किंग स्पेस में हमने एक टीवी सेटअप बनाया, जो कभी जैसे गेम वेम खेल ली या कुछ मूवी वगैरह देख ली टीम ने बैठ के, घूर रहे हैं सब मुझे बैठ के, कह रहे ऐसा लास्ट कब हुआ था। तो यहाँ पे अगर कभी हमारे को टीवी के या कोई साउंड बार के बी रोल्स निकालने हो, कोई हमारे को वाइड एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना पूरा पीछे इतना लंबा एरिया हमारे को मिल जाता है, तो दूर से कैमरा प्लेसमेंट करनी हो, एक पर्टिकुलर सेटअप हमारे को बनाना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो हमने इसको सेपरेटली ऐसे ही रखा है। और इसके अंदर भी शेल्व्स वगैरह हैं, कुछ सामान रखना हो अंदर को चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये वाला एरिया एकदम आप देखोगे तो पता ही नहीं लगता भाई यहाँ पे क्या कुछ सीन है, एकदम ऐसे गैलरी सी दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक एक करके रूम खोलते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक मेंस वॉशरूम है, यहाँ पे यूरिनल्स वगैरह हो गए, सीट हो गई, और कुछ ऐसा लंबा सा वॉशरूम रखा है, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि कुछ कॉर्पोरेट वाली जगह में है। इसी डोर के जस्ट बगल में एक और डोर है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी एकदम बढ़िया लंबा सा वॉशरूम हमारे को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो वॉशरूम है ना, थोड़ा हमने गेस्ट के हिसाब से रखा, कोई आया है स्टूडियो में कुछ भी है या किसी फीमेल को यूज करना हो, तो उस हिसाब से हमने इसको बनाया। ये हर किसी के लिए अलाउड नहीं है। और इसी के जस्ट सामने एक और ऐसे सीमलेस डोर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने एक और शूटिंग सेटअप बनाया। आपने ये वाले सेटअप भी देख लिए होंगे, एक इसके अंदर ये वाली वॉल है जिसके अंदर लाइट है, फिर एक ये वाली वॉल है, ये वाला सेटअप कुछ ऐसा दिखता है वीडियो में, फिर ये वाली वॉल है, ये कुछ ऐसा दिखता है वीडियो में। तो हम हर स्टूडियो को ना डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेट भी यूज कर लिया, फिर एक कॉर्नर भी यूज कर लिया, फिर ये स्ट्रेट यूज किया और ये कॉर्नर यूज किया, तो मल्टीपल सेटअप्स बन जाते हैं एक ही के अंदर। और इसके अंदर भी हमने अकॉस्टिक फॉर्म वगैरह लगा रखी है। और एक चीज जो हमारे को फील हो रही है वो है एको। तो आपको या तो ज्यादा सामान रखना पड़ेगा जिससे आपका एको ना हो, या फ्लोर पे आप कुछ बिछा भी सकते हो। तो हम ना कुछ इस तरीके से रग्स वगैरह बिछा देते हैं शूटिंग के टाइम पे, जिससे वो एको वगैरह नहीं होता। और इधर भी हमारे प्रॉप्स वगैरह रखे हैं, कुछ ऐसे शेल्फ हमने बना दिए जिसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रॉप्स ये रहे। और सारे स्विचेस अगर आप नोटिस करोगे ना, स्टूडियो में हमने सारे स्विचेस ना नीचे की तरफ रखवाए हैं, जिससे वायर मैनेजमेंट वगैरह बेकार ना लगे कि हाँ वायर भाई बीच से जा रही है, प्लग पीछे लगा हुआ है। जस्ट जो एंट्री वाली वॉल है उसका स्विच बस ऊपर की तरफ है, जिसमें हम एक तरफ से हमारे को अगर लाइट खोलनी है तो उसके लिए ठीक है, और ये वाली वॉल हम यूज भी नहीं करते। उसके अलावा सब कुछ नीचे है। बाकी हर एक स्टूडियो में एक डेस्क वगैरह लगी है, कोई डेस्क पे हमारे को माउस के बी रोल, कीबोर्ड के बी रोल निकालने हैं, या कोई डेस्क को पीछे भी रखना है, सामने बैठ के शूट करना है, तो वो अच्छी लगती है बैकग्राउंड में। और ये हमारी थर्ड शूटिंग स्पेस है, और यहाँ पे ना हमारा ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे ट्राइपॉड सेट है, यहाँ पे 2 लाइट्स हमारी सेट हो रखी हैं, और ये है हमारी टेबल। और कुछ हम ऐसे ही सेटअप बना के शूट करते हैं। एक मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कैमरा लगाया तो आपको वीडियो कुछ ऐसी दिखाई देती है, एकदम बढ़िया लाइट पड़ रही है चेहरे पे, बैकग्राउंड में बढ़िया एकदम डेप्थ मिल रही है हमारे को। तो कुछ हमारी ऐसे टेबल लगती है, पीछे हम कुछ ऐसे प्रॉप्स लगा देते हैं, लाइटिंग वगैरह कुछ ऐसी होती है, और इसकी तरीके से हम शूट करते हैं। और ऐसा ही सेटअप हम डिफरेंट जगह बनाते हैं। हर शूटिंग रूम में मल्टीपल सेटअप्स हमारे को मिल जाते हैं, तो आपको हर एक वीडियो देख के ये नहीं लगता अरे यार ये देखी तो नहीं हुई। हर वीडियो नई वाइब के साथ आती है भाई साहब। और हमने कलर थीम डिफरेंट चूज करी है। जैसे आपने पहला शूटिंग स्पेस देखा होगा, बहुत वाइब्रेंट था। दूसरे वाला थोड़ा
थोड़ा सटल था, ये तीसरे वाला और भी सटल है, ग्रे व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा यूरोपियन थीम में है, ताकि हमारा जैसा प्रोडक्ट हो, जैसा वीडियो का मूड है, हम उसी हिसाब से बैकग्राउंड सेटअप वगैरह बनाते हैं। एंड यहाँ पे भी एक शेल्फ बना रखी है हमने, कभी साउंड बार है, टीवी वगैरह के रिव्यू बनाने पड़े ना, तो वो कुछ हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। आपने एक हमारी वीडियो में इसमें देखा भी होगा। और ये वही वाला रूम है जिसके अंदर हमने वो रिक्लाइनर वाली वीडियो नहीं बनाई थी, जिसमें पूरी प्रोजेक्टर स्क्रीन, रिक्लाइनर और पूरा सेटअप बनाया था, वो यही वाला रूम है। और ये जो विंडो आप देख रहे हो पीछे, ये आर्टिफिशियल विंडो है, वो दिखने में लगते हुए, जिसमें लाइट लगा रखी है पीछे, और कुछ ऐसी थीम है यहाँ पे, और कुछ डिजाइन इस हिसाब से रखे हैं कि हम कभी भी कोई भी बैकग्राउंड यूज करें और वो सारे बैकग्राउंड कहीं भी खड़े होकर शूट हो सके। जैसे अभी मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, लग रहा है ना सेक्सी बैकग्राउंड में। और व्हाइट का एक और फायदा पता क्या होता है, आप कोई भी लाइट मारोगे ना व्हाइट कलर की वॉल पे, तो वो पूरी ना वॉल पे फैल जाती है। तो हमारे को कोई भी थीम बनानी है, कोई सिंगल कलर की लाइट अपने को बैकग्राउंड में रखनी है ना, तो वो व्हाइट कलर में सबसे ज्यादा फैलती है। तो कोई भी अगर स्टूडियो बनाने की सोच रहा है ना, तो व्हाइट वॉल्स जरूर रखना। और ग्रे भी बहुत अच्छी वाइब देती है। और आपको मेरा ये वाला स्टूडियो याद है, ऊपर वाला, इसमें सारा व्हाइट था, तो मैं जो कलर लगाता था पीछे बड़ा प्यारा बैकग्राउंड दिखता था। तब तो एक ही स्टूडियो था, अभी 3-3 है, एक और है, दिखाता हूं। अब इसके बाद भी कुछ है। इसको कवर करने से पहले आपको 4th स्टूडियो दिखाता हूं, जो बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत तगड़ा। जो ये हमारा वर्किंग स्पेस था ना, और ये जो हमारा कंटेंट राइटिंग स्पेस था, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा रूम था हमारे पास। और यहाँ पे थोड़ी एको है क्योंकि ये बहुत छोटा रूम है, तो थोड़ा काम चला लेना। एंड यहाँ पे हमने वॉल्स रखी हैं बिल्कुल वाइब्रेंट, जैसे येलो, ब्लू, ऑलिव ग्रीन, और यहाँ पे ना शेल्व्स वगैरह हमने रखी हैं। ये छोटा सा स्टूडियो या तो रील्स बनाने के लिए हमने सोचा था, बट अब यहाँ पे शूट नहीं हो सकता, एको बहुत ज्यादा है, इसका ट्रीटमेंट अभी हम करेंगे। लेकिन बी रोल्स अगर आपने देखे होंगे स्टूडियो में, कोई डेस्क सेटअप अगर हम बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट का शूट करते हैं, कुछ भी है, वो सब यहीं पे होता है और वो बहुत प्यारा लगता है। तो एक ऐसा रूम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स हो, थोड़ी वाइब्रेंट कलर्स हो, जिसमें प्रोडक्ट सेपरेशन अच्छा लगता है। मतलब मैं टेक के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आपका जैसा कंटेंट है वो हिसाब से अपना स्टूडियो डिजाइन कर सकते हो। और इस छोटे से स्टूडियो में एक दरवाजा दिख रहा होगा, नहीं, ये वीडियो के एंड के लिए रखते हैं, दोबारा वहीं चलते हैं। अब ये 3rd स्टूडियो के बाद फिर से हम थोड़ा आगे चलेंगे, तो इधर भी हमारे को एक रूम मिलता है। ये है हमारा इन्वेंट्री रूम, मैं नहीं दिखाऊंगा। और फाइनली ये आखिरी में हमारी पेंट्री स्पेस है, जिसके अंदर कभी हम मैगी उछाल देते हैं, कभी अंडे उछाल देते हैं। यहाँ पे हमने इंडक्शन लगाया हुआ है, ये आइस मेकर है, कभी पार्टी वार्टी हो जाए तो यहाँ पे फ्रिज लगा रखा है हमने सामान स्टोर करने के लिए। और बाकी यही है, थोड़ा अपना शेल्फ वगैरह है इसके अंदर, ठीक ठाक स्पेस है, यूटिलिटी वाइज काफी अच्छा है चाय कॉफी के लिए। और ये होती है टेक स्टूडियो की पहचान भाई साहब, पेंट्री में भी गेमिंग चेयर, मतलब कंफर्ट हर जगह पूरा बढ़िया होना चाहिए भाई साहब। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना, बहुत सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, बबल रैप है, बॉक्सेस हैं, अपने स्टैंड्स वगैरह हैं। ये हमने ना सर्वर रूम प्लान किया था, जिसके अंदर हमारी NAS लगेगी। और हाँ, NAS हम मंगवा चुके हैं, बहुत जल्दी सेटअप करेंगे, वो इसी रूम के अंदर सेटअप होगी, और चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी इसी रूम में बनने वाला है, तो अभी के लिए इग्नोर। और भी आपने देख लिया होगा, जैसे एक एसी लगा हुआ है, अभी वहां पे एसी पेंडिंग है, थोड़ा सा स्टूडियो में ज्यादा खर्चा हो गया एसी खरीदने का पैसा ही नहीं बचा। एंड सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सारे स्टूडियो में मैं कहां बैठता हूं, मेरी कहां जगह है। मेरे पिछले स्टूडियो में मेरी कोई पर्सनल जगह नहीं थी, मैं ऐसी भटकता था, बट नहीं, इसके लिए मैंने अपना जुगाड़ बनाया भाई साहब। आओ दिखाता हूं। ये वो छोटे वाला स्टूडियो हो गया, उसी के पास में दरवाजा है। और भाई ये है हमारा ऑफिस, और भाई यहां पे हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से भाई शूट कर पाए। अभी हमने थोड़े दिन पहले ZTU बनाई थी, उसमें आपने ये वाला फ्रेम भी देखा होगा, ये सोफे वाला फ्रेम भी देखा होगा, और ये कुछ टीवी वाला फ्रेम भी है, जो हम अलग अलग शॉर्ट्स, रील्स और वीडियोस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूरा दिन बैठ के काम भी करते हैं, बट कभी लगता है कुछ क्रिएटिव बी रोल्स निकालने हो, कुछ प्रोडक्ट के बी रोल्स हम अपनी मेन टेबल पे रख के निकाल लेते हैं, सोफा पे रख के निकाल लेते हैं। इस रूम की लाइटिंग इतनी बढ़िया। आपने केंजिंगटन एक्सेसरीज वाली वीडियो में ये वाला शॉट देखा था, मैं टेबल पे बैठा था, तो यहाँ पे हमने खिड़की से बाहर से लाइटिंग करके कुछ ऐसा शॉट निकाला था, जो काफी तगड़ा निकल के आया था। और ये जो खिड़की है, इससे बाहर जस्ट सड़क है, जहां पे घर है, जो मैं नहीं दिखाना चाहता, तभी मैं रात में शूट कर रहा हूं ताकि बाहर का कुछ दिखे ही ना। और ये यहाँ पे डोर है, जिस डोर से हम उधर से एंटर हुए थे, एक पैरेलल डोर है, तो किसी को डायरेक्टली ऑफिस में आना है तो ऑफिस में आ सकता है, किसी को स्टूडियो में जाना स्टूडियो में जा सकता है। एंड यहाँ पे एक मेरा पर्सनल वॉशरूम है, कुछ ऐसा हमने डार्क थीम में रखा है, कॉमेंट करके बताना गुसल खाना कैसा लगा और इसके अंदर हमारी पीछे वाली वॉल थोड़ी हाईलाइटेड है, जिसमें हमने कुछ ऐसा लाइटिंग रखी है, जो एज अ बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी लगती है। और इनिशियली कोई बंदा स्टूडियो में एंटर करता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। और ये जो टीवी वाला एरिया है, इसके अंदर हमने बहुत सारे शेल्व्स रखवाए थे। एक मैनिफेस्टेशन करा था कि यार हम अपना कोई प्ले बटन आएगा या कोई अवार्ड वगैरह मिलेगा, वो रखेंगे। एंड जिस दिन से स्टूडियो बनाया, उस दिन के बाद से ही ना अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। तो यहाँ पे गैजेट्स नाउ वाला अवार्ड भी रखा है, एक देहरादून में MOD स्पॉटलाइट में हमारे को अवार्ड मिला था, और ये अभी ताजा हमारे को फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन अवार्ड्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक क्रिएटर का अवार्ड मिला था। बहुत जबरदस्त लगता है दिखने में। एंड उसके अलावा हमारे जितने भी प्ले बटन्स हैं, वो भी हमने यहीं पे रखे हुए हैं। वेनम्स टेक शॉर्ट्स का भी है, वेनम्स टेक के 2 प्ले बटन है मेन, वेनम गेमिंग का भी यहाँ पे प्ले बटन आ चुका हमारा 1 लाख का। और बाकी शेल्व्स भी खाली है, जिसके अंदर अब तुम प्यार बना के रखोगे ना, तो और हम भरते चले जाएंगे। तो इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो अगर नहीं मारा तो। ये हो गई हमारी अचीवमेंट वॉल। और इधर भी एक शेल्फ रखी है हमने, जिसके अंदर हमारी पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, जो सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी, वो रखी है। प्यार
इमोशनल हो गया मैं। और ये हमारा स्मार्ट पोचा, कभी ऐसे साफ सफाई ज्यादा नहीं हो पाती तो हम इसको चला देते हैं, ये घूमता रहता है इधर से उधर, फिर ये अपने अंदर तारे उलझवा लेता है, फिर हम इसको बचाते हैं। भाई क्या हो गया? कह रहा भैया मुझे उलझ गई। और PlayStation 5 तो हम जहां हाथ मारते हैं वहां पे मिल ही जाता है हमारे को। क्या हाल है? तो ये था हमारा 2026 1.5 मिलियन टेक स्टूडियो टूर। भाई आप लोगों का इतना प्यार है जो इस स्टूडियो से लेके, इस टाइप के कंटेंट से लेके हम यहां तक आ गए हैं। आप प्यार बना के रखो, हम और तगड़ा मामला कर देंगे इसके बाद। मैं सच बता रहा हूं, बस प्यार बना के चलना। बाकी जान है तो जहान है, गाड़ी ना पलटे तो कंटेंट बनता रहेगा। एंड एज ऑलवेज, चलती का नाम है जिंदगी, और जिंदगी में चेंज बहुत जरूरी है।